रजिस्ट्रेशन यानी टैक्स फ्री। बहुत सारे लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आखिर सच क्या है, इसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। DPIIT रिकॉग्निशन मिल गई है, देन कांग्रेस, बट यहीं पर 90% फाउंडर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और उसके बाद उनको टैक्स का नोटिस आ जाता है। DPIIT एक चीज है और टैक्स एग्जम्पशन एक दूसरी चीज है। अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो टैक्स बेनिफिट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है सेक्शन 80 IAC। यहीं पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक टैक्स फ्री हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है 80 IAC के अंडर में है। 80 IAS ये है क्या? ये इनकम टैक्स का एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें एलिजिबल स्टार्टअप को 10 साल में कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर के प्रॉफिट पर 100% इनकम टैक्स डिडक्शन मिलती है। मतलब अगर आपने एलिजिबल ईयर में 50 लाख का प्रॉफिट किया है तो आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 100% आपका टैक्स डिडक्शन फ्री हो जाएगा। मतलब आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए 6 कंडीशन है। चलिए उन कंडीशन की बात करते हैं। वो 6 कंडीशन क्या है? नंबर 1, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, LLP है, उसी केस में आप अपना स्टार्टअप इंडिया में जो टैक्स एग्जम्पशन है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी OPC है या फिर पब्लिक लिमिटेड है या फिर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप में है, देन आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, आपकी कंपनी 1 अप्रैल 2016 के बाद और 31 मार्च 2030 से पहले इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, यानी कि अभी 2030 तो आया नहीं है और आपकी कंपनी अगर 2015 में आपने इनकॉर्पोरेट कराई थी तो उस केस में आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2020 में, 2017 में या फिर 2018 में, उस केस में आप टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं 3rd कंडीशन कौन सी है। उस ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर आपका 100 करोड़ है उस केस में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप टैक्स बेनिफिट का प्रॉफिट नहीं ले सकते। नंबर 4, बिजनेस इनोवेटिव या फिर स्केलेबल होना चाहिए, मस्ट है। नंबर 5, DPIIT यानी कि आपके पास स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट होना मस्ट है, ये कंपलसरी है, विदाउट इसके आप नहीं कर सकते। एंड लास्ट IMB यानी कि इंटरनल मिनिस्ट्रियल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिर्फ DPIIT सर्टिफिकेट से काम नहीं होने वाला है। अगर आप में से किसी को कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, GST, MSME या फिर स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर 80 IAC में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और चाहते हो टैक्स का बेनिफिट लेना, तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके साथ ही हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी या फिर आप तिजारत की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।